नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आज लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान पीएम मोदी और अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी के साथ उनके संबंधों को लेकर कई आरोप लगाए। इस दौरान बीजेपी ने उनके आरोपों के जवाब भी दिए। राहुल ने कहा कि सरकार ने अडानी को हवाई अड्डे देने के लिए नियम बदले। बीजेपी ने जवाब दिया, हवाई अड्डों का यूपीए सरकार ने निजीकरण किया था। राहुल ने बोला कि जिन कंपनियों का पहले हवाई अड्डों का अनुभव नहीं था, उन्हें हवाई अड्डे नहीं मिलते थे। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस ने जीवी के जीएमआर को हवाई अड्डे दिए, उनका क्या अनुभव था। राहुल ने कहा सरकार हवाई अड्डा अडानी को देने के लिए जीवी के पर एजेंसियों के जरिए दबाव बनाया था। बीजेपी ने कहा कि राहुल बेबुनियाद आरोपों का या तो सबूत दें या फिर माफी मांगे। राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पर अडानी के लिए सौदे करते हैं। बीजेपी ने कहा राहुल निराधार और लापरवाह आरोप लगा रहे हैं। राहुल ने यह भी कहा कि लोग प्रधानमंत्री और अडानी के रिश्तों के बारे में जानना चाहते हैं। इस पर बीजेपी ने कहा कि राहुल गहलोत और अडानी के रिश्तों के बारे में भी बात करें। और राहुल गांधी के साथ जो गर्मा गर्मी बहस हुई निशिकांत दुबे की, आइए सुन लेते हैं। India's most strategic, profitable airport, Mumbai Airport, was taken away by GVK, hijacked by using the agencies. The agencies को CBI, ED का प्रयोग कर GVK पर दबाव डालकर हिंदुस्तान की सरकार ने उस एयरपोर्ट को अडानी जी के हाथों में कर दिया। इनको मैं चैलेंज करता हूं, पूरी कांग्रेस पार्टी को चैलेंज करता हूं कि जीएमआर और जीवीके को कौन सा एयरपोर्ट चलाने का लाइसेंस जब दिया तो उनको उसका नॉलेज था। मैं चैलेंज करता हूं पूरी कांग्रेस पार्टी को। जब इन्होंने बिरला को बनाने का दिया, डालमिया को बनाने का दिया, टाटा को बनाने का दिया लाइसेंस, उस वक्त उनको कौन सा मोटर चलाने का अधिकार था। सर, ये गलत बयानी कर रहे हैं। मेरा ये कहना है कि आप एलिगेशन प्रधानमंत्री के ऊपर लगा रहे हैं। आप पेपर दीजिए और कौन सा रूल भारत सरकार ने चेंज किया एयरपोर्ट में अडानी के लिए, वो ऑथेंटिकेट कीजिए, नहीं तो इस तरह की बात नहीं कर सकते। वहीं बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी ने संसद के नियमों की अनदेखी कर आरोप लगाए हैं। देखिए, हमने हाउस में कहा है, बाकी संसदीय कार्य मंत्री देखेंगे। रूल्स ऑफ प्रोसीजर की धारा 353 में स्पष्ट है कि कोई आरोप आप लगाते हैं या इंक्रिमिनेटिंग भी आरोप लगाते हैं तो आपको बकायदे उसकी नोटिस देनी पड़ेगी और संबंधित डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। तो आपने वो कुछ तो किया नहीं, आपने पूरा भाषण देखा है। आपके परिवार का इतिहास रहा है भ्रष्टाचार करना और भ्रष्टाचार लोगों को संरक्षण देना। आप लोगों को एक परेशानी हो रही है। आज जब भारत में चीजें बनती हैं, आज भारत में सेना के आयुध बनते हैं, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग होती है, अब चिप्स मैन्युफैक्चरिंग होने जा रही है, तो आपको परेशानी होती है। बहुत कारण स्वाभाविक है। आपकी पूरी सरकार डील और कमीशन में चलती थी। द होल इकोसिस्टम ऑफ कांग्रेस पार्टी इज बेस्ड अपॉन द ट्विन करप्ट पिलर्स ऑफ डील एंड कमीशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बीजेपी संसदीय दल की बैठक में सभी पार्टी सांसदों से 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए कमर कसने को कहा और जनता के बीच जाने की नसीहत दी। बीजेपी सांसदों को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि अगर जनता से ठीक से जुड़े रहें तो एंटी इनकम्बेंसी नहीं होगी। सांसद अपने अपने क्षेत्रों में जाएं और जनता से जुड़े रहें। अपने क्षेत्र में जाकर लोगों को समझाएं कि इस आम बजट में उनके लिए क्या है। आम बजट में गरीबों के हितों को प्राथमिकता दी गई है। बजट में समग्र विकास और समाज के हर वर्ग के हितों का ध्यान रखा गया है। अगले साल आम चुनाव से पहले यह आखिरी पूर्ण बजट है, फिर भी कोई भी इसे चुनावी बजट नहीं कह रहा है। वैचारिक रूप से बीजेपी के विरोधी भी बजट का स्वागत कर रहे हैं। इस बजट में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा सभी गरीबों को, सभी वर्ग को कुछ न कुछ मिला है, मिडिल क्लास को भी मिला है। और जो
हर बार जब बजट हम प्रेजेंट करते हैं कुछ लोग तो विरोध करने वाले तो रहता है, लेकिन इस बार लगभग जो नॉर्मली भारतीय जनता पार्टी के विचार के खिलाफ है वो लोग भी बजट का स्वागत किया है। ये उल्लेख माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। बात करते हैं दिल्ली की, जहां एमसीडी चुनाव संपन्न हुए 2 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक दिल्ली को अपना नया मेयर नहीं मिला है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों ही इन हालात के लिए एक दूसरे को दोषी ठहरा रहे हैं और इस एक मुद्दे को लेकर आज दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन। आरोप है कि बीजेपी एमसीडी चुनाव में दिल्ली की जनता के दिए जनादेश का अपमान कर रही है और मेयर चुनाव नहीं होने दे रही। हम इसलिए सुप्रीम कोर्ट गए हैं, हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी हमने सारी मेंशन की है, कल की पूरी प्रोसीडिंग की हमने अंदर से भी वीडियो बनाई है, सारी एक एक चीज दे रहे हैं। और किस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी पिछले 2 प्रोसीडिंग से देखा जाए तो जानबूझ के उनकी यही कोशिश है कि किसी भी तरह से चुनाव ना हो। इसी के चलते आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस पूरे जो सड़क है उसको बंद कर दिया गया है। ये आप देखिए कि दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा दी है। तो सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मेयर के चुनाव के ऊपर में आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों ही लड़ाई लड़ रही है। लेकिन फिलहाल अभी तक 2 महीना बीत चुके हैं, दिल्ली वालों को मेयर नहीं मिल पाया है। जिस समय आप बीजेपी के दफ्तर पर विरोध प्रदर्शन कर रही थी, उसी समय उसी मुद्दे को लेकर बीजेपी आपके दफ्तर की तरफ मार्च करने जा रही थी। बीजेपी के तमाम पार्षद सदन की जगह सड़क पर उतरे। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाया कि वो सदन नहीं चलने देना चाहते, इसलिए अब तक दिल्ली को मेयर नहीं मिल सका। जिस जोन में हम कम थे, हमारी संख्या कम थी, वहाँ अपने एल्डर मैनों की वोट डलवाकर चेयरमैन बनवाए थे। लेकिन मेयर के चुनाव में जब अरे भाई सुन तो लो दादा, उस टाइम हमारे पास 186 नंबर थे, उनकी औकात ही नहीं थी कि वो वोट डाल के चुनाव जीत जाते, तो इसीलिए जोन में बनाए उन्होंने। अगर आप संविधान में चुने प्रतिनिधि का सम्मान रखना चाहते थे तो वो जोन में क्यों डलवाया केजरीवाल साहब आपने? है कोई केजरीवाल साहब का इसका जवाब? केजरीवाल कहे वो सही, ना खाता ना भाई, बाकी जो कहे वो गलत। ये ऐसे कैसे हो जाएगा जी? आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट जा चुकी है, जिस पर बुधवार को सुनवाई होगी। ये धरना, ये विरोध, ये प्रदर्शन लोकतंत्र में इनकी एक अपनी जगह है, लेकिन अब सच और सही यही लगता है कि इस मसले का समाधान सुप्रीम कोर्ट से ही निकलेगा। हालांकि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जनादेश दिल्ली की जनता ने जब स्पष्ट दिया है तो उसके बावजूद भी दिल्ली को 2 महीने बाद भी अपना नया मेयर नहीं मिल पाया है। दिल्ली से कैमरा पर्सन मोहम्मद मुरसलीन और रवि शंजन शुक्ला के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए सभी दलों ने अपनी ताकत झोंक दी है। त्रिपुरा की सभी 60 सीटों पर 16 फरवरी को मतदान होना है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज शाम को अगरतला में रोड शो किया। कल गृह मंत्री अमित शाह भी अगरतला की सड़कों पर प्रचार के लिए उतरे थे। वहीं इस बार टीएमसी भी पूरा जोर लगा रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज दिन में अगरतला में पदयात्रा की। उनके साथ अभिषेक बनर्जी भी थे। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले के खिलाफ पार्टी हाईकमान को पत्र लिखने के बाद वरिष्ठ कांग्रेस नेता बालासाहेब थोराट ने अब महाराष्ट्र कांग्रेस विधिमंडल नेता के पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद एक बार फिर से यह सवाल उठने लगा है कि क्या महाराष्ट्र कांग्रेस में सब कुछ ठीक है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले के खिलाफ पार्टी हाईकमांड को पत्र लिखने के बाद अब महाराष्ट्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बालासाहेब थोराट ने महाराष्ट्र कांग्रेस विधिमंडल नेता के पद से इस्तीफा दे दिया है। अपने इस्तीफे से 3 दिन पहले अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए थोराट ने बताया था कि पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है।
जे राजकारण झालं ते व्यथित करणार आहे, मला व्यथित करणार आहे, ही वस्तुस्थिती आहे। त्या बाबतीत विधान परिषद चुनाव में जो राजनीति हुई वो मुझे व्यथित करने वाली है। इस मामले में मैंने अपनी भावना कांग्रेस के हाईकमान को बताया है। यह पार्टी के भीतर की राजनीति है, इस पर बाहर चर्चा नहीं की जानी चाहिए। पार्टी और निजी स्तर पर जो निर्णय लेना है वो सही तरीके से हम करेंगे। पक्ष पातळीवर आणि माझ्या पातळीवर त्यामध्ये आम्ही योग्य निर्णय जे काही करायचं ते योग्य पद्धतीने करू। बाला साहेब थोरात की नाराजगी का कारण है हाल ही में हुए नासिक ग्रेजुएट चुनाव, जहां से बाला साहेब थोरात के करीबी सत्यजीत तांबे ने निर्दलीय चुनाव लड़ा। तांबे को कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ना था, लेकिन पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। चुनाव जीतने के बाद सत्यजीत तांबे ने भी नाना पटोले पर हमला बोला। मुझे, मेरे परिवार को, मेरे मामा बाला साहब थोरात को पार्टी के अंदर कहीं ना कहीं उनको तकलीफ देने का एक बड़ा षड्यंत्र है। उनको हमें इस पार्टी से बाहर हमको कैसे ढकेला जा सकता है, इसकी कोशिश इस षड्यंत्र के माध्यम से कुछ लोग कर रहे हैं। पार्टी के भीतर से ही आरोप लगने के बाद नाना पटोले अपने साथ ही राजनीति होने की बात कही। पदवीधर चुनाव के बाद और ये सब चुनाव में मुझे बहुत सारा सीखने मिला। जो राजनीति मुझे आज तक मैंने नहीं किया था, वो राजनीति मुझे सीखने मिली, लेकिन मैं इस तरह की गंदी राजनीति कभी नहीं करूँगा। संगमनेर से 8 बार विधायक रहे बाला साहेब थोरात महाराष्ट्र कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन जिस तरह से उनकी ओर से पत्र लिखा गया और बाद में अपने पद से इस्तीफा दिया गया, उससे ये बात तो साफ है कि पार्टी के भीतर बड़े पैमाने पर असंतुष्टि मौजूद है। और ये सब तब हो रहा है जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए पार्टी को और मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। मुंबई से कैमरा पर्सन प्रवीण जिरोहित के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। हॉट टॉपिक में इतना ही। नमस्कार।